उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं जो बिंदु 3,5 और 7,9 को मिलाने वाली रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। ये 9.2 प्रश्नावली है। इसमें जब भी अपने अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन वाले सूत्र के बारे में पढ़ेंगे, उससे दो बिंदुओं को यानी कि एक समतल में इस तरह से दो बिंदु हैं, जैसे ये बिंदु A है और ये बिंदु B है, इसको कोई अंतः विभाजित करता है कोई बिंदु P, तो ये अनुपात में 2:3 इसको विभाजित कर रहा है। तो ये बिंदु अपन ने मान लिया P है और ये बिंदु A है, ये वाला बिंदु इसको अपन A मान लेते हैं और इसको B मान लेते हैं, और को मिलाने वाली उस बिंदु के निर्देशांक यानी उस बिंदु यानी P, तो इसके निर्देशांक अपन मान लेंगे x, y ये भी P बिंदु हो गया। उस बिंदु को यानी कि जिस बिंदु को अपन को ज्ञात करना वो P बिंदु हो गया, x और y अपन ज्ञात कर लेंगे। जो बिंदु और A और B बिंदु हो गए, ये A हो गया और B हो गया। मिलाने वाली रेखा को 2 अनुपात यानी 2 और 3, ये M1 होता है, ये M2 होता है। अंतः विभाजित का सूत्र होता है अपने पास। अगर हम अंतः विभाजित कह रहा है कि रेखा को अंतः विभाजित करता है, तो उसका सूत्र होता है x के लिए x बराबर m1 mx2 प्लस m2 x1, और नीचे होता है m1 प्लस m2। और y बिंदु के लिए m1 सेम ऐसे ही रहता है, बस जहाँ x2 x है वहाँ y आ जाता है। बस ये y2 प्लस m2 y1 और m1 प्लस m2, ये वाले सूत्र अपन काम में लेंगे अंतः विभाजित के लिए। अंतः विभाजित जब करती है तो अपन को जो दिया हुआ है, जैसे A बिंदु अपन को दिया हुआ है 3,5 और B बिंदु है अपने पास 7,9, ये लिख लें अपन, ये हो गए। और P बिंदु माना P बिंदु के निर्देशांक हो गए x, y, ये निर्देशांक हो गए। तो अब देखो अपन x1 y1 चाहिए, तो ये है अपने पास x1 और ये y1, ये हो गया। इसी तरह x2 और ये हो गया y2। अब जो ये वाले x और ये y हैं, ये वाले हैं, तो अब अपन को, और इसमें m1 ये है, m1 हो गया अपने पास 2 और m2 ये हो गया 3, ये m2 वाला 3, ये अपन को अनुपात में दे रखे हैं, वो m1 और m2 होते हैं। अब अपन जब भी अंतः विभाजन निकालना है तो x और y वाला सूत्र से, यानी x के लिए x बिंदु निकालेंगे, x p वाला, p बिंदु के निर्देशांक है। तो x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1, और नीचे है m1 प्लस m2। x तो ऐसे कैसे रहा, अब m1 है अपने पास 2, x2 है अपने पास 7 प्लस m2 है अपने पास 3 गुणा x1 है अपने पास 3, m1 है 7, अब m1 है अपने पास 2 और m3 है अपने पास 3, तो x बराबर ये आ गए 14 प्लस 9/5, तो x बराबर हो गए अपने पास 23/5। ये अपने पास आ गए x के, ये x का मान आ गया। अब y का मान, y का वापस एक बार सूत्र लगाते हैं अपन, m1 y2 प्लस m2 y1, और ये है m1 प्लस m2। y बराबर m1 है अपने पास 2 और x2 है अपने पास 9, m2 है अपने पास 3 और y1 है अपने पास 5। ये 2 प्लस नीचे 3, और y बराबर 9 दूनी 18, 5 3 15, ये आ गए 5। तो y बराबर अपने पास आ गया यहाँ पे 18 प्लस 15, ये हो गए अपने पास 33/5।
ये x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। जो P बिंदु था अपने पास, P बिंदु यानी P बिंदु था अपने पास, x का मान है अपने पास 23/5 कॉमा और y का मान है अपने पास 33/5। ये इसके मान आ गए। कब? जब अपन को अंतः विभाजित कर रहा है m1 और m2 को। कौन सा बिंदु? P। A और B बिंदु को मिलाने वाली रेखा को P बिंदु अंतः विभाजित करता है 2:3 में, तो x के y के मान आ गए। प्रश्न नंबर 2 है बाह्य बिंदु वाला। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु इसके और इसको मिलाने वाली रेखा को 7:9 में बाह्य विभाजित करता है। तो जो अपन को पहला बिंदु दिया हुआ है वो A है और दूसरा B मान लेते हैं इसको, या P और Q मान लो इसको। अब यहाँ पे बाह्य विभाजित करता है, इसका मतलब है कि जो P बिंदु है, जो बिंदु बाह्य विभाजित करता है, जिस बिंदु के अपन को निर्देशांक ज्ञात करने हैं, वो बाहर की तरफ है। यानी इन पहले अंत विभाजन में A और बिंदु B के मध्य होता है, बाह्य विभाजित में इन दोनों के बाहर होता है। अब दिया है जैसे अपन को पहले ये जो अपन को दे रखा है वो देख लेते हैं। पहले दिया है बिंदु, जैसे A बिंदु है 5, -2 और दूसरा जो बिंदु है उसको अपन B मान लेते हैं, ये B। ये दिया है अपन को -1/2,4। अब जो दूसरा बिंदु है उसको मान लेते हैं, माना P बिंदु जिसके निर्देशांक है x, y। अब हमें बाह्य विभाजन वाले सूत्र लगाने हैं किसके? x और y के मान के लिए, जो निकालने अपन को। अब हमें जो मान दिए हैं सूत्र में, जैसे x वाला है x बराबर m1 x2। अब इसमें माइनस आता है बाह्य विभाजन में और अंत विभाजन में प्लस आता है, m2 गुणा x1। यहाँ आ जाएगा m1 माइनस m2। बस दोनों सूत्र में यही अंतर है, यहाँ माइनस आ जाता है बाह्य में, अंत में प्लस रहता है। अब जो मान दिए हैं मान लिख लें अपन। जैसे ये दिए हैं तो इसमें ये x1 हो जाएगा और ये y1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा। और m1 और m2, m1 का मान है अपने पास 7 और m2 का मान है 9। ठीक है, अब इसको में अपन मान रख लेते हैं। अब x का मान ज्ञात करना है, x m1 है अपने पास 7 गुणा x2 है माइनस के 1 सही, इसको थोड़ा सरल कर लेते हैं, 2 और 1 3, माइनस के 3/2, माइनस था इसलिए अपने कोष्टक लगा दिया, माइनस m2 है अपने पास 9, x1 है 5 बटा m1 है 7 और m2 है 9। ये x ये हो गए, इसको गुणा करेंगे तो ये हो गए 21 माइनस 21/2 और ये हो गए 45। ये हो गए माइनस के 2, 9 बड़ा है तो माइनस के 2। अब इसको थोड़ा सरल करेंगे, ये बटे में दिया है तो ये हो जाएगा 21, इसका लसा हो जाएगा 2 और यहाँ हो जाएगा 90 बटा माइनस के 2। इसका लसा लिया है अपन ने यहाँ पे। अब इसको थोड़ा और सरल कर लेंगे तो ये ऊपर हो जाएगा, ये वाला इससे गुणा होगा, ऊपर हो जाएगा 111, 2 गुणा माइनस के 2, ये वाला माइनस ऊपर चला गया तो x का मान हो गया अपने पास 111, ये माइनस का है और ये माइनस के 4, ये वाला माइनस इससे कट गया तो अपने पास x का मान आ गया x बराबर 111/4। इसी तरह से अपन y का मान निकालेंगे। y वाला सूत्र होता है y m1 y2 माइनस m2 y1 और m1 माइनस m2। y बराबर मान रखते हैं, m1 है अपने पास 7, y2 है अपने पास 4 माइनस
और m2 है अपने पास 9 और y1 है अपने पास माइनस का 2 और नीचे है 7 माइनस 9। y इक्वल टू 28 और ये वाला माइनस इससे गुणा हुआ तो प्लस हो गए, 9 दूनी 18, ये माइनस के 2। यहाँ पे 28 प्लस 18 ये तो हो गया, और y बराबर ये हो गया 46 माइनस के 2। अब अपन ये y का मान यहाँ पे ये हो गया माइनस के 23 बटा माइनस के 23, ये 2 से कट गया तो ये हो गया माइनस के 23। अब अपने पास ये y का मान आ गया और ये आया था x का मान। तो जो p बिंदु है, p बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 111 बटा 4 कॉमा माइनस के 23। हमने इसमें बाह्य विभाजन वाला सूत्र दिया था, इसकी सहायता से बाह्य विभाजन वाले सूत्र लगा के हमने इसका मान निकाल लिया।